दयाबाई। जीवन। सहजोबाई के समान दयाबाई का संबंध भी संत चरणदास जी द्वारा अपनाई गई निर्गुण भक्ति धारा के साथ है। संत चरणदास जी के शिष्यों में से दयाबाई के नाम से भी एक गद्दी प्रसिद्ध है। सहजोबाई ने दिल्ली क्षेत्र में सद्गुरु के उपदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन दयाबाई का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश था। सहजोबाई की तरह दयाबाई के जीवन से संबंधित अधिक विवरण प्राप्त नहीं है। संत महात्मा नम्रता के पुंज होते हैं। वे अपने जीवन के बारे में कुछ लिखना उचित नहीं समझते, इसीलिए उनके जीवन के कई पहलू गुप्त ही रह जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि सहजोबाई की तरह दयाबाई के पूर्वज भी संत चरणदास जी के सजातीय और मेवात के डेहरा गांव के निवासी थे। संत चरणदास जी के दादा श्री प्रयागदास जी के श्यामदास जी और सुंदरदास जी 2 भाई थे। श्यामदास जी का केशव नाम का एक पुत्र था। केशव जी अपनी पत्नी सहित डेहरा में रहते थे। वे रिश्ते में संत चरणदास जी के चाचा जी थे। कहते हैं कि चरणदास जी की प्रसिद्धि के बारे में सुनकर केशव जी अपनी पत्नी सहित उन्हें मिलने के लिए दिल्ली आए। जब वे दिल्ली से वापस जाने लगे तो संत चरणदास जी ने उन्हें प्रसाद दिया। उस प्रसाद को खाने के बाद केशव जी की पत्नी गर्भवती हो गईं। उनके घर कन्या ने जन्म लिया। उन्होंने उसे चरणदास जी की दया का प्रमाण मानते हुए उसका नाम दयाबाई रख दिया। दयाबाई का जन्म केशव जी के घर मेवात के डेहरा नामक गांव में ढूसर यानी भार्गव परिवार में विक्रमी संवत 1750 से 1785 के बीच हुआ माना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल ने आपका जन्म काल संवत 1785 के आसपास माना है। श्री जोगजीत जी श्री लीला सागर में लिखते हैं, ढूसर कुल में प्रगट भई दयाबाई सिरताज, शरण लई गुरुमुख भई कृपा पात्र महाराज। बचपन। विद्वानों का कथन है कि दयाबाई बचपन से ही भक्ति और शांति का साकार रूप थीं। अपनी आयु के बच्चों के स्वभाव के विपरीत उनकी रुचि खेल तमाशों में नहीं थी और ना ही उन्हें कपड़ों और आभूषणों का चाव था। वे अक्सर अपनी माता से आश्चर्यजनक लहजे में कहतीं, मुझे पीले वस्त्रों वाले एक साधु के दर्शन होते हैं जिन्होंने सिर पर टोपी पहनी होती है। कभी वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कभी हाथ से इशारा करके मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। वे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। माता उत्तर देती, बेटी वे पूर्ण संत चरणदास जी हैं। वे दिल्ली में रहते हैं। तेरा जन्म उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। यह सुनकर दयाबाई उनके ध्यान में खो जाती। जब दयाबाई 11-12 साल की हुईं तो उन दिनों की परंपरा के अनुसार माता पिता ने उनके विवाह के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। दयाबाई जन्म से ही विरक्त स्वभाव की थीं। वे माता पिता को कहती कि शादी करने में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। माता पिता उसे समझाते कि विवाह से भक्ति में कोई विघ्न नहीं पड़ता। हम तेरी रुचि के अनुसार ही वर ढूंढेंगे। दयाबाई बार बार कहती कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। माता पिता इसे बच्चे की स्वाभाविक जिद समझकर इसकी ओर अधिक ध्यान दिए बिना उनके विवाह के लिए प्रयत्न करते रहे। संत चरणदास से भेंट। दयाबाई की संत चरणदास से भेंट होने की दास्तान भी उनके प्रभु के प्रति प्रेम का परिचय देती है। प्रभु के प्रेम में रंगी दयाबाई के मन में यह डर बैठ गया था कि विवाह से तो प्रभु की भक्ति में विघ्न पड़ेगा। इसलिए उनके हृदय में संत चरणदास जी के चरणों में पहुंचने की प्रबल तरंग उठने लगी। उनकी खोज में बेचैन दयाबाई ने एक सज्जन से संत चरणदास के विषय में पूछा तो उसने उत्तर दिया, वे तो बहुत दूर दिल्ली में रहते हैं। मैं तुम्हें ऐसे घर में पहुंचा सकता हूं जहां से तुम आसानी से संत चरणदास के पास पहुंच जाओगी।
उस व्यक्ति के साथ दयाबाई कोट कासिम में अपनी बुआ रामाबाई के घर जा पहुंची। उस समय रामाबाई की बेटी अनूपी देवी भी, जो सहजोबाई की माता थी, वहां पहुंची हुई थीं। संत चरणदास के प्रति दयाबाई की अपार भक्ति देखते हुए अनूपी देवी बहुत हैरान और प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है। धन्य है तेरी भक्ति और धन्य है तेरा विश्वास। दयाबाई को अपने संग लेकर अनूपी देवी दिल्ली में संत चरणदास के यहां पहुंच गईं। अनूपी देवी ने दयाबाई के पिता केशव को सारा समाचार लिख दिया और साथ ही उन्हें दिल्ली पहुंचने की विनती की। माता पिता ने दिल्ली पहुंचकर दयाबाई को फिर से विवाह के लिए मनाने का प्रयत्न किया, परंतु दयाबाई ने मानो विवाह न करने का संकल्प कर लिया था। दयाबाई का दृढ़ निश्चय देखकर संत चरणदास जी ने उन्हें गुरु मंत्र की दात बख्शकर अपनी शरण में ले लिया। दयाबाई ने माता पिता के साथ घर वापस जाने से इनकार कर दिया और दिल्ली में सद्गुरु के चरणों में रहना आरंभ कर दिया। बचपन से ही गुरु प्राप्ति की लगन अब गुरु की शरण के रूप में प्रफुल्लित हो गई, जिससे दयाबाई का जीवन विशुद्ध आध्यात्मिकता के सांचे में ढल गया। जोगजीत जी श्री लीला सागर में लिखते हैं, बालापन में गुरु अपनाई, जग में पगन नेक नहीं पाई। हरि रंग में गुरु रंग दीनी, ज्ञान ध्यान में पूर्ण कीनी। प्रेमा परा भक्ति प्रगटाई, श्री हरि गुरु से लगन लगाई। सर्व सुलक्षण जगत उजागर, शील क्षमा जत सत की सागर। सहजोबाई और दयाबाई दोनों ही संत चरणदास की परम सेविकाएं थीं। उन्होंने अपने सद्गुरु के उपदेश पर चलकर स्वयं भी परम पद प्राप्त किया और सद्गुरु की आज्ञा से जगह जगह यात्रा करके सद्गुरु द्वारा चलाई परमार्थ की धारा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दयाबाई ने उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर जाकर संतमत का प्रचार किया। वे बहुत समय तक रवेल, कानपुर, बिठूर आदि स्थानों में रहकर सत्संग करती रहीं। इन स्थानों में आपके नाम से कई धार्मिक स्थान अस्तित्व में आए। दयाबाई की गद्दी से संबंधित सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान बिठूर में है, जहां आज भी दयाबाई को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। बानी। दयाबाई की बानी दो भागों में है, दयाबोध और विनय मालिका। दयाबाई का ग्रंथ विक्रमी संवत 1818 में पूर्ण हुआ। आपने दीनतापूर्वक कई स्थानों पर अपने आप को दयादास भी कहा है। चरणदास की कृपा ते मन में उपजो चेत, दयाबोध वर्णन कियो परमारथ के हेत। संबत 1800 समय पुनि 18 गए बीत, चैत सुदी तिथि 7वीं भयो ग्रंथ सब रीत। हालांकि दयाबाई की बानी विस्तृत नहीं है, फिर भी उनकी बानी में परमार्थ के प्रमुख पहलुओं पर सुंदर ढंग से प्रकाश डाला गया है। मुख्य रूप से इस बानी में परमात्मा, सद्गुरु, नाम और प्रेम की महिमा का वर्णन है। इसके अलावा संसार की वास्तविकता, कर्म और कर्मफल के सिद्धांत आदि का भी संक्षिप्त परंतु भावपूर्ण वर्णन किया गया है। आपकी बानी बहुत सरल, सरस और भावपूर्ण है। दयाबाई के हृदय की गहराई से प्रकट होने वाले निर्मल भाव पाठक और श्रोता के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रेम और ज्ञान का जो सहज मिश्रण है, वह जितना अधिक रसमय है उतना ही कल्याणकारी भी है। जोगजीत जी ने दयाबाई की महिमा इस प्रकार की है। दया बोध शुभ ग्रंथ बनायो, संत महंतन के मन भायो। दोहा चौपाई की रचना, अमृतमयी मनोहर वचना। पढ़े सुने जो प्रेमी प्यारा, उपजे हिये आनंद अति भारा। सूक्ष्म वाणी अर्थ अपारा, वेद पुराण शास्त्र को सारा। दया बोध वाणी विदित,
पढ़े प्रीत कर कोय, श्री हरि गुरु की भक्ति दृढ़ तिनको प्राप्त होए। जोग जीत कहाँ लो कहें, महिमा निज मुख गाए, दया बोध वाणी अमल, गुण अनंत अधिकाय। जोगजीत जी ने दयाबाई की बानी को अमृत भरे मीठे वचन कहा है। ये वचन गूढ़ पारमार्थिक भावों से ओतप्रोत हैं। इनमें सभी धर्म ग्रंथों के उपदेश का सार समाया हुआ है। दयाबाई की बानी प्रभु की भक्ति और स्तुति का वह निर्मल पारमार्थिक भंडार है जिसकी जितनी महिमा की जाए कम है।